नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। माता सभागार हॉल में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से किसी भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो पाया। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि हमने 25/8/2024 में RTR लगाई थी, जिसके एवज में हमसे ब्लॉक स्तर पर 25,000 रुपए भी जमा करा लिए गए। फिर भी आज तक RTR का कोई भी सुझाव हमें नहीं मिला है। समाधान दिवस में जिलाधिकारी महोदय व SP साहब के आने की सूचना पर क्षेत्र से काफी संख्या में फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे, पर किसी कारण बस जिलाधिकारी महोदय के न आने से फरियादियों के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और फरियादी बगैर फरियाद करे ही वापस लौट गए। समाधान दिवस में आए कुछ फरियादियों की फरियाद उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह व तहसीलदार रजनीश बाजपेयी ने गंभीरता पूर्वक सुनी और शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया कि आपकी शिकायत जल्द ही निस्तारित कर दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ताओं ने जानकारी भी दी। बताया जाए समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी निस्तारित की गई हैं? आज समाधान में लगभग 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और निस्तारण मौके पे तो किसी का नहीं हो पाया, बट समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा सभी शिकायतों का। आज ही रामदेवरा से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला आया है। हाँ, 2 खसरा नंबर है जो अगल बगल में है। एक पशु चिकित्सा विभाग की चिकित्सालय की भूमि है और एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि है। दोनों भूमियों पे कब्जे के संबंध में शिकायत आई है। उसमें राजस्व टीम का गठन करके उसको खाली करवा के संबंधित विभाग को पुनः सुपुर्द करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। जैसे कि गर्मी का मौसम है, तालाबों की खुदाई नहीं हो पा रही है ग्रामों में, तो क्या कुछ योजनाएं तालाब? देखिए, तालाबों की खुदाई जो है वो मुख्यतः जो योजना है वो मनरेगा है, जिसके माध्यम से कच्चा काम किया जाता है और तालाबों की खुदाई करी जाती है और ये गर्मियों में ही किया जाता है, जिससे बारिश के सीजन में इसमें पानी का संरक्षण किया जा सके, वाटर टेबल का सुधार किया जा सके और इसी के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलता है, जो लोग बेरोजगार हैं गाँव में, तो उसी के माध्यम से प्रमुखतः किया जाता है। ब्लॉक स्तर से किया जाता है। यदि हमारे संज्ञान में कोई ऐसा आता है जहाँ पे गाँव वाले राजी हैं उस तालाब को खुदवाने के लिए या वहाँ तालाब खुदवाने की आवश्यकता है वहाँ की जन सुविधाओं को देखते हुए, जन समस्याओं को देखते हुए, तो हम भी अपने स्तर से ब्लॉक को निर्देशित करते हैं, उनको सूचना देते हैं कि वो उसको करवाएं। मैम, बहुत ज़्यादा शिकायतें पहले भी आई हैं और अब भी आई हैं, जो कि RO प्लांट लगाए हुए हैं छाता में, आसपास के क्षेत्रों में भी उन पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा, लोग प्यार से परेशानी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, जो RO प्लांट है वो या तो नगर पंचायत द्वारा लगाए जाते हैं या किसी निजी कंपनी के द्वारा CSR आदि के माध्यम से लगाए जाते हैं। जो नगर पंचायत के हैं वहाँ या तो वो खुद स्वयं उसको मेंटेन कर रहे हैं या उनको ठेके पे दे रखा है। तो यदि किसी ठेके पे दे रखा है और उस तरह की शिकायत है कि वहाँ पे वो मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं और वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है, तो संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त करके या उसको ब्लैकलिस्ट करके कार्रवाई की जाएगी। और यदि कोई ऐसे हैं जो CSR के माध्यम से लगाए गए हैं, जो में निजी कंपनी उसको स्वयं चला रही है, तो उनसे पुनः वार्ता करके उसको दुरुस्त करवाया जाएगा। मैम, इन लोगों को कब तक शिकायत ऐसे आई है तो उनको कब तक निस्तारित की? किसी पर्टिकुलर RO की शिकायत वैसे नहीं आई है कि कोई हो, पर मैं नगर पंचायत में सभी नगर पंचायत अध्यक्ष को लेटर लिखते हुए उनको निर्देशित करूंगी कि वो सभी की एक बार पुनः जांच करा लें, सभी जितने भी उनके क्षेत्र में RO प्लांट लगे हैं, और जांच कराने के बाद जिसमें भी जो कार्रवाई करनी हो 1 सप्ताह में उस कार्रवाई को करवाएं। क्या नाम है जी आपका? मेघ श्याम। कहाँ के रहने वाले? छाता। क्या समस्या लेके आए समाधान दिवस में? मेरी मम्मी को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए मैं डोल रहा हूँ सर। पहले भी आपने शिकायत की है? हाँ, 15 दिन रोज पहले मैंने शिकायत की थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या क्या लापरवाही की है KD हॉस्पिटल वालों ने? वो नस की बजाय मांस में इंजेक्शन लगा दिए, सारा हाथ नीला पड़ गया, फपोले हो गए और जहाँ को 15-20 डॉक्टरों को दिखा लिया है, सभी हाथ काटने के लिए बोल रहे हैं। अभी आपने कौन कौन से हॉस्पिटलों में दिखा लिया है? आगरा ले गया था SN मेडिकल कॉलेज, AIMS में ले गया दिल्ली, और कोसी के सारे हॉस्पिटल, पलवल दिखा लाया मैं, और मथुरा दिखा लाया, और फरीदाबाद ले गया था। अब आपने पहले शिकायत की थी, अब दोबारा शिकायत की, क्या आश्वासन दिया है अधिकारी? कोई आश्वासन नहीं है। मथुरा से भी फोन आया था, उन्हें बयान दर्ज किए, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आप CMO ऑफिस पर बयान दर्ज करा चुके हैं? हाँ। तो CMO ऑफिस से अभी कोई रिप्लाई नहीं आई? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ मम्मी का उचित इलाज हो, उसके नहीं कर रहे तो इनके खिलाफ KD हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो, FIR दर्ज कराई जाए। जैसे कि माताजी बुजुर्ग हैं, अगर उनका हाथ कट जाएगा तो उन्हें बहुत असुविधा होगी। पहले से विकलांग है, वो पैर तो चल ही नहीं सके, एक ही हाथ काम करता है, वो भी खराब कर दिया, और सारे विकलांग हो गई वो। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ अब इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, और मेरे खिलाफ FIR करके। हाँ बिल्कुल, और मैं 20 दिन से लेके डोल रहा हूँ, मेरे काम भी व्यवधान आ रहा है, आर्थिक हानि भी हो रही है,
नहीं कोई प्रॉपर इलाज मिल रहा है उस चीज़ का। उनकी लापरवाही से अब तक कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे? जब लाखों रुपए खर्च हो चुका है, कई लाख रुपए। तो कहीं सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही? कहीं सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी सुनवाई नहीं कर पा रहे? कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं? जांच हो रही है, जांच हो रही है। कितनी लंबी चलेगी जांच? अब पता नहीं, अब परेशानी बढ़ती जा रही है। 20 दिन हो गए, वो बीमारी बढ़ती जा रही है। वो जांच क्लियर हो जाएगी या दब जाएगी? दब जाएगी, अब पता नहीं। जो राजनीति मैटर है, बड़े वो आदमी है। मैं तो मंत्री जी के पास जाऊंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। योगी जी जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, जहाँ तक प्रयास होगा मैं तो वहाँ तक जाऊंगा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।